जयपुर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर। सो फिलहाल बजे हैं कुछ 9:30 और हम लोग जा रहे हैं आमेर फोर्ट की तरफ, जो यहाँ से थोड़ा सा दूर है बिकॉज हमारा होटल थोड़ा जयपुर के आउटस्कर्ट्स पे है। सो 26 किलोमीटर्स है हमारे होटल से, ये 27-26 किलोमीटर्स, जहाँ जाने में ऑलमोस्ट 50 मिनट तो लग जाएंगे। सो यस, मिलते हैं आमेर फोर्ट पे। अब मैं आपको बताऊं, जयपुर बांटा है 3 पार्टों में, ओल्ड, न्यू एंड पिंक। न्यू सिटी में आपका पहला पॉइंट पड़ता है राज मंदिर। एशिया का नंबर 1 मूवी थिएटर है। राजमल खुराना ने बनाया था पहली मूवी, उसमें चरस लगी थी धर्मेंद्र वाली, जो तकरीबन 4 साल चली और हर शो कंटिन्यू हाउसफुल। प्रेजेंट टाइम में जो भी मूवी लगती है 1-2 साल आराम से चल जाती है और हर शो कंटिन्यू हाउसफुल जाता है। भाऊ मतलब लोग मूवी देखने नहीं जाते हैं, वो थिएटर देखने जाते हैं। दूसरा था बिरला मंदिर, 4 जगह, हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर। 3 जगह व्हाइट मार्बल का, दिल्ली में रेड मार्बल का। और जयपुर के बिरला मंदिर की बात करें तो इन्हीं मंदिरों के अंदर बना हुआ रहता है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। आज भी जयपुर में जब नए कपल की शादी होती है तो उसे बिरला मंदिर पे ढोक दिलाते हैं, उसके बाद में उसकी घर में एंट्री की जाती है, क्योंकि घर की बहू को लक्ष्मी मानती है। फिर आता है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, न्यू सिटी की बात करें। लेकिन अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में जो देखने लायक चीज़ है वह 3500 साल पुरानी एक लेडीज थी जिसकी डेड बॉडी आज भी सेफ रखी हुई है केमिकलों द्वारा। दूसरा था सर पिंक सिटी, सिर्फ यहीं समय लूंगा, फिर समय नहीं लूंगा। पिंक सिटी में 3 चीज़ है मैडम, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल। सिटी पैलेस प्राइवेट म्यूजियम में, जंतर मंतर पंडितों के काम है, हवा महल विदाउट फाउंडेशन 5 मंजिला 5 इंच की एक वॉल है जिसमें आज तक कोई स्क्रैच नहीं पड़ा। स्क्रैच नहीं पड़ने का सबसे बड़ा कारण 365 इंच उसमें विंडोज़ बनी हुई है। ये वॉल खड़ी है, विंडोज़ बनी हुई है, एयर आर पार हो जाती है, प्रेशर नहीं पड़ता, और प्रेशर नहीं पड़ता तो वो स्क्रैच भी नहीं होती। ओल्ड सिटी ओरिजिनल जयपुर में भी आप है। यहाँ पे दीदी 3 फोर्ट है, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और नारगढ़ फोर्ट। आमेर फोर्ट रात को 9 बजे तक खुला है, जयगढ़ फोर्ट शाम को 6 बजे तक खुला है, और नारगढ़ फोर्ट रात को 11:30 बजे तक खुला है। नारगढ़ फोर्ट में मैं आपको बता दूँ सनसाइड पॉइंट और उसकी छत पे से पूरा जयपुर विजिट होता है। कैफेटेरिया भी बना रखा है, आप नाइट में वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। जयगढ़ फोर्ट में विश्व की सबसे बड़ी तोप 112 महल, पॉपेट शो, दीवाने आम, दीवाने खास, विलास मंदिर, लक्ष्मीलाल, भूल-भुलैया और 2 म्यूजियम, ये एक पैलेस में है। आमेर पैलेस में है आपका वही दीवाने आम, दीवाने खास और रानियों का बाग, ऐसे करके 3 फोर्ट हैं। शूटिंग पैलेस 40 से ज़्यादा मूवी शूट की जा चुकी है। कौन कौन सी मूवी कहाँ फिल्माई गई थी हम लोग बता देते हैं, फोटोग्राफी के लिए बेटर है। जल महल, और इसके अलावा एक साइड में हटके पॉइंट आता है आपका दूरदर्शन चैनल प्रोग्राम सुरभि। एक्चुअली क्या है, शॉर्टकट में अगर आप उसको बोले तो यहाँ का बाजार मार्केट बोल सकते हैं। अच्छा, तो दीदी मैंने आपको बताया था जयपुर फेमस है अपने हाथ के कामों द्वारा, हैंडवर्क। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जयपुर में 40 लाख पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इंडस्ट्री नहीं है। और उन्हीं हाथ के कामों में जयपुर में बहुत 5 आर्टिकल आते हैं। फर्स्ट आता है ज्वेलरी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टोन मंडी जयपुर में लगती है, रामगंज बाजार में। दीदी आज भी जयपुर में कई जगह ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो आप लोगों का हाथ देख, जंतर मंतर का नाम सुना आपने? हाँ। जंतर मंतर 5 जगह सर, हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर, और सबसे बड़ा जंतर मंतर उज्जैन महाकाल का। और सारे जंतर मंतर जयसिंह सेकंड ने बनाए थे। अच्छा। जयपुर के जो राजा थे बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। पिंक सिटी ऐसे ही नहीं बनी हुई है। पिंक सिटी मतलब ये मान लो कि गेट टू गेट, गली टू गली, शॉप टू शॉप। अगर राइट हैंड पे गली है तो लेफ्ट हैंड पे गली होगी, राइट हैंड पे शॉप है तो लेफ्ट हैंड पे शॉप होगी, राइट हैंड पे मंदिर है तो लेफ्ट हैंड पे भी। अच्छा, मतलब प्लांट सिटी करी हुई है। और ये पूरी वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनी हुई है। जयपुर में कभी भी आपदिक विपदा जिसको अपन बोलते हैं, जैसे भूकंप आना, पहले आना, बाढ़ आना, ये सिस्टम नहीं हुआ। दूसरा था मार्बल। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर मकराना नाम का एक गाँव है, वहाँ पे मार्बल निकलता है। उसको मूर्ति के बनाने के जो कारीगर है वो जयपुर के। इंडिया में आप कहीं भी रहते हैं, आपको किसी भी चीज़ की स्टेच्यू चाहिए जयपुर आना पड़ेगा। अच्छा। तीसरा पिंक सिटी। बाकी और बातें अपन पैलेस पे करेंगे नेक्स्ट पे। फिलहाल आपका पहला जो पॉइंट पड़ रहा है वह जल महल। दीदी सवाई प्रताप सिंह एक राजा थे जिन्होंने 1779 में अपनी संगीत विद्या सीखने के लिए 4 मंजिला इमारत बनाई। 2 मंजिल बनाई पानी के अंदर और 2 मंजिल बनाई पानी के बाहर। इस तरीके से बनाई थी दीदी, नीचे वाले दोनों मालों में पानी नहीं जाता था। लेकिन 81 में राजस्थान में बाढ़ आई, तब उसका रास्ता डिस्कस हो गया, नीचे वाले दोनों मालों में पानी भर गया। फिर दीदी ये पूरा सूख गया था। हमने खूब क्रिकेट खेली है। लेकिन टूरिस्ट पॉइंट बनाने के लिए जयपुर का सीवर का नहीं बोल सकते आप, लेकिन जयपुर का जितना भी गंदा पानी है, बरसात, नदी, नाले बनकर वेस्टेज पानी जिसको अपन बोलते हैं, वो सारा यहाँ डाइवर्ट किया। और आपके लिए फोटोग्राफी अलाउ की। सो ये है जल महल जयपुर का। सो यहाँ पे 40 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। एंड एक बार चेक कर लेंगे। हाँ, एंड बहुत खूबसूरत सी जगह है। इट्स अ गार्डन, बहुत प्यारा लग रहा है। और दिस वाज नॉट इन द प्लान,
लेकिन हमने लिया गाइड जो बहुत हेल्पफुल पड़ता है। सो गाइड की वजह से गाइड ये दिखा रहे हैं हमें। सो जा रहे हैं आमेर फोर्ट की तरफ। सो आते वक्त हमें मिला था एक गाइड जिसने कहा कि ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, लेकिन वो बहुत ही नॉर्मल स्पॉट्स थे जिस स्पॉट्स में हम इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज राजस्थान इज़ ऑल फोर्ट एंड पैलेसेस, वही मेन देखना था हमें। एंड वो लेके गए जहाँ पे शूटिंग्स हुए हैं। चलो जल महल वॉज फाइन फिर भी, क्योंकि लेकिन वहाँ पे भी देखने जैसा कुछ नहीं, दूर से उसको देखना पड़ता है ना, वहाँ पे बोटिंग है कुछ। सो बी वेरी केयरफुल, अगर कोई आ रहा है तो जस्ट उनको पूछो कि वो एग्जैक्टली क्या दिखाने वाले हैं। सो जस्ट क्लैरिफाई दैट, बिकॉज वो टाइम पास हुआ, फिर लास्ट में वो लेके आए वो शॉपिंग के लिए जो हमें करनी नहीं है। वो जो गवर्नमेंट शॉप्स है वो ज़्यादा महंगे हैं जो वहाँ पे लिखा है। इट्स बेटर कि यू शॉप फ्रॉम अ लोकल बाजार। सो दैट इज़ वन थिंग। दूसरा और एक वो कुछ दिखाने वाला था जहाँ पे 9 पॉइंट्स है, भूल भुलैया है, शीश महल। हम लोग इतना दूर वो देखने के लिए तो नहीं आए, वो भूत बंगला वगैरह। सो यस, बी वेरी केयरफुल। हमारा टाइम पास हुआ और कुछ नहीं। हम एग्जैक्टली 10 बजे अगर जाते आमेर फोर्ट पर तो शायद भीड़ कम मिल जाती। तो अभी 11:15 बजे है, हमारा बस टाइम पास हुआ है। एंड आई जस्ट होप कि हमें भीड़ ना मिले ऊपर। सो यस, दैट्स व्हाट आई एम होपिंग। सो इस जीप से जाएंगे वो 3 फोर्ट्स देखने। जाओगे जिप्सी से जाओगे? यहाँ फोर्ट जाओगे? हाँ, आमेर फोर्ट। आमेर, अच्छा अभी तो हम लोग जा रहे हैं जयगढ़ नाहरगढ़ से, तीनों फोर्ट्स। ओके। सो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं करीब 300 साल पुराने राजस्थान के इतिहास का एक ऐसा किला जिसके साथ जुड़ी है शाही कहानियाँ, रहस्यमयी लोक कथाएँ और राजपूताना शान। आज हम पहुंच चुके हैं नाहरगढ़ किले पर, जो जयपुर की पहचान बनने वाले 3 प्रमुख किलों में से एक है। पहली नज़र में यह सिर्फ एक विशाल किला लगता है, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे छिपी कहानियाँ इसे और भी खास बना देती है। साल 1734 में जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। इसका उद्देश्य था जयपुर शहर को सुरक्षित रखना और आमेर व जयगढ़ किलों के साथ मिलकर एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली तैयार करना। इस किले के नाम के पीछे भी एक बेहद दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि निर्माण के दौरान बार बार रुकावटें आने लगी। स्थानीय लोगों का मानना था कि यह नारसिंह भूमिया की आत्मा का वास है। बाद में उनकी स्मृति में यहाँ एक मंदिर बनाया गया और तभी से इस किले का नाम नाहरगढ़ पड़ गया। हालांकि इतिहासकार इसे एक लोक कथा मानते हैं, लेकिन आज भी यह कहानी यहाँ आने वाले हर पर्यटक की उत्सुकता बढ़ा देती है। Amer ka fort main hai. This fort is not that main, so people prefer going to Amer. This is a very beautiful place. ये होती थी रानियों के रहने की जगह। काफ़ी हद तक इन्होंने सेम बनाया है, मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं रहा अभी, सेम रूम्स हैं। ये भी फोर्ट बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ऐसा है कि द मेन 3 फोर्ट्स आर आमेर, नाहरगढ़ एंड जयगढ़, बट ये वाला जो आमेर वाला जो है, दैट्स समथिंग व्हिच इज। जैसे जैसे आप इस किले के अंदर बढ़ते हैं, आपको राजपूताना वास्तुकला की खूबसूरती हर जगह दिखाई देती है। यहाँ का माधवेंद्र भवन खास तौर पर देखने लायक है, जहाँ राजा और उनकी रानियों के लिए अलग अलग महल बनाए गए थे। इन कमरों की बनावट, रंगीन भित्त चित्र और बारीक नक्काशी उस दौरान की शाही जीवन शैली की झलक दिखाती है। आज नाहरगढ़ फोर्ट सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि जयपुर की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। यहाँ आने वाले लोग इतिहास को जानने, राजपूताना संस्कृति को महसूस करने और इस किले की भव्यता को करीब से देखने आते हैं। और जैसे जैसे हम इस किले को एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी समझ आएगा कि आखिर क्यों नाहरगढ़ जयपुर आने वाले हर यात्री की लिस्ट में ज़रूर शामिल होता है।
राजस्थान के इतिहास में अगर किसी किले को ताकत, सुरक्षा और रणनीति का प्रतीक कहा जाए तो वह है जयगढ़ किला। अरावली की पहाड़ियों पर स्थित यह भव्य किला दूर से जितना विशाल दिखाई देता है, उसके भीतर छिपा इतिहास उससे भी कहीं ज्यादा रोचक है। आइए चलते हैं इस शानदार किले की सैर पर। जयगढ़ किले का निर्माण 1726 में जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। इस किले को खास तौर पर आमेर किले और शाही खजाने की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यही कारण है कि इसकी ऊंची और मजबूत दीवारें, चौकियां और सुरक्षा व्यवस्था उस समय की बेहतरीन सैन्य इंजीनियरिंग का उदाहरण मानी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में इस किले को कभी भी दुश्मन जीत नहीं पाया। इस किले की सबसे बड़ी पहचान है जयवान तोप। इसे दुनिया की सबसे बड़ी पहियों पर लगी तोपों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इसे युद्ध के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे कभी वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। आज भी यह तोप यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है और राजपूतों की सैन्य शक्ति की याद दिलाती है। जयगढ़ किले की एक और खास बात है इसकी बेहतरीन जल संग्रह व्यवस्था। उस समय यहाँ बड़े बड़े पानी के टैंक बनाए गए थे ताकि लंबे समय तक घेराबंदी होने पर भी किले के लोगों को पानी की कमी न हो। इसके अलावा यहाँ हथियार बनाने और रखने की व्यवस्था भी थी, जो इसे केवल एक शाही निवास नहीं बल्कि एक मजबूत सैन्य किला बनाती थी। आज जयगढ़ फोर्ट सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि राजपूताना शौर्य, दूरदर्शिता और शानदार वास्तुकला का प्रतीक है। यहाँ से आमेर किला, अरावली की पहाड़ियाँ और जयपुर का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। अगर आप जयपुर आए तो जयगढ़ फोर्ट आपको सिर्फ इतिहास नहीं दिखाता बल्कि यह महसूस कराता है कि सदियों पहले एक किले को कितना सोच समझकर बनाया जाता था। सो हो गया है हमारा घूम के नाहरगढ़ और जयगढ़। अब जा रहे हैं आमेर की तरफ। सुबह हम लोग पहले जाने वाले थे आमेर फोर्ट की तरफ, लेकिन बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक था, तो हमने जिम कराई। जिन्होंने कहा कि हम पहले ये दोनों फोर्ट्स करते फिर हम लोग आमेर जाएंगे। सो बस यही हुआ था। इसके चलते हम लोगों ने वो किया एंड दैट वाज अ गुड डिसीजन। ऑफ कोर्स डिसीजन काफ़ी ये था, अच्छा था, लेकिन अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा जैम है, तो देखते हैं कैसे होगा क्या। सो आपके पास ऑप्शन ये है नाहरगढ़ जयगढ़ देखने के लिए, आप खुद अपनी कार ड्राइव करके भी ऊपर जा सकते हो या ऐसे जिप्सी कर सकते हो। तो अभी कैसे हम लोग को ज़्यादा यहाँ का पता होता नहीं है एंड थोड़ा सा ड्राइविंग ही कर रहे हैं हम लोग, ड्राइव करते हुए आए हैं। सो हमने जीप की, तो ये आपको सारा सब घुमा देते हैं। सिंस सीज़न है तो they have charged us like 2500 for this jeep, तीनों किले दिखाने के लिए। सीज़न है इसके लिए। सो यस, यही अपडेट था। और हमारा सुबह बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया उस गाइड ने जो हमें बीच में मिला एंड उसने बताया तो कुछ और था, दिखाया कुछ और, बट जो दिखाना था वो भी नहीं दिखाया और हमारा बहुत टाइम पास हुआ। आमेर इट्स लाइक आमेर का सबसे, अब जितना पहले करोगे ना बेटर पड़ेगा, भीड़ कम होती है, नहीं तो बाद में बहुत भीड़ बढ़ जाती है आमेर फोर्ट, बिकॉज वही मेन फोर्ट है। लेकिन इफ़ यू आस्क मी, आपको ये तीनों फोर्ट्स बहुत नज़दीक है, आपको तीनों करने चाहिए। स्पेसिफिकली नाहरगढ़ मुझे बहुत अच्छा लगा। जयगढ़ में तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन वो भी ऑन द वे है, तो आप कर दीजिएगा वो भी।
पन्ने में का कुंड 1640 में इसको बनवाया था। पन्ने में ने जो कि मानसिंह पैलेस के अंदर सिक्योरिटी इंचार्ज थे, वो किन्नर थे, राजा मानसिंह की 12 रन। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे चारों तरफ सीढ़ियाँ यूज़ की गई है ताकि जो मल्टीपल पीपल कहीं से भी जा सकते हैं पानी लेने के लिए। लेकिन जो ऑर्डिनरी वेल होता है वहाँ पे जो है पुली लगा रहता है, लाइन लगता है। तो यहाँ पे दमन श्री आर्य वेब सीरीज सुष्मिता सेन का शिरोमणि, जगत शिरोमणि मंदिर है ये। तो ये जो राजा का लड़का था जगत सिंह, हाँ, बंगाल में जंग में मारा गया था। बहुत खूबसूरत टेम्पल है ये, जगत शिरोमणि टेम्पल। आमेर फोर्ट के लिए आप भीड़ देखिए, बहुत भीड़ है भाई। अगर जयपुर की पहचान किसी एक जगह से सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है तो वह है आमेर का किला। सदियों से अरावली की पहाड़ियों पर शान से खड़ा यह भव्य किला सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक धरोहरों में से एक माना जाता है। इसकी ऊंची प्राचीरें, विशाल द्वार और बारीक नक्काशी आज भी राजपूताना वैभव की कहानी सुनाती है। और इसके सामने वाले गेट को बोलते हैं मून गेट, सन गेट एंड मून गेट। यहाँ पब्लिक के लिए था आने जाने का। ऊपर रखा यहाँ पे ग्रीन कलर का एक बड़ा सारा नगाड़ा, जब किसी का वेलकम करना होता था या राजा रानी को इन्फॉर्म करना हो तब उसको बजाते। उस नगाड़े को आज भी बजाते हैं सुबह सुबह जब भी पैलेस खुलता है टूरिस्टों के वेलकम के। तो इसको बोलते हैं जलेब चौक, डेट मीन्स प्लेस फॉर द सोल्जर्स। यहाँ पे सोल्जर्स अपनी वार एक्सरसाइज करते थे। आमेर फोर्ट का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना माना जाता है। हालांकि आज जो भव्य किला हम देखते हैं उसका अधिकांश निर्माण 1592 में राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। बाद में मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह द्वितीय ने भी इसमें कई महल और आंगन जुड़वाए। जयपुर शहर बसने से पहले आमेर ही कछवाहा राजाओं की राजधानी हुआ करता था और यहीं से पूरे राज्य का शासन चलाया जाता था। इस किले की सबसे खास बात है कि यह राजपूत और मुगल वास्तुकला का अद्भुत संगम है। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना यह किला अपनी नक्काशी, झरोखों और विशाल आंगनों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जैसे जैसे आप इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, हर महल और हर दरवाज़ा अपने समय की एक नई कहानी सुनाता है। किले के अंदर स्थित शीश महल यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसकी दीवारों और छत पर लाखों छोटे छोटे शीशे लगाए गए हैं। कहा जाता है कि पहले के समय में अगर यहाँ सिर्फ एक दीपक भी जलाया जाता था तो पूरा महल तारों की तरह चमक उठता था। उस समय की कारीगरी को देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। आमेर किले में दीवाने आम, दीवाने खास, सुख निवास और गणेश पोल जैसी कई शानदार जगहें हैं। खास तौर पर गणेश पोल की रंगीन चित्रकारी और बारीक नक्काशी इस किले के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है। आज आमेर फोर्ट सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि राजस्थान की शान, समृद्ध संस्कृति और शानदार वास्तुकला का जीवंत प्रतीक है। अगर आप जयपुर आए तो आमेर फोर्ट सिर्फ घूमने की जगह नहीं है बल्कि यह आपको उस दौर में ले जाता है जब राजपूताना शौर्य, कला और शाही जीवन अपने चरम पर था। टर्किश हमाम में टर्की बड़े इसमें मतलब स्नान करिए, राज परिवार का मसाज रूम था। ये उनका बाथरूम है। इसके अंदर 2 वाटर टैंक है, नीचे चिमनी बना हुआ, कॉपर प्लेट लगा हुआ, पानी भरने के बाद में है ना पानी को बॉईल किया जाता था। इनको सोना स्टीम बाथ यूज करना होता था। खिड़की के दरवाजे बंद कर देते, यहाँ से स्टीम छत पे स्टोर होती है। छत का डिजाइन देख लो, डायमंड कट फैसिलिटी डिजाइन है। इसकी एजेंसी प्रोसेस है, शावर हो रहा है। इनको सन बाथ यूज करना होता था। सुबह सुबह यहाँ पे सनलाइट आती है, मेडिटेशन एक्सरसाइज के बाद में सन बाथ। इसको गीजर की तरह यूज करना होता था। ठंडा गर्म पानी यहाँ से रिलीज होता था। ये ड्रेन सिस्टम में पानी जरूरी से मिक्स होता वहाँ पे जा सकते हैं। ये उस टाइम का जकूजी है। ये रोज वाटर टैंक है, खाली है ना, रोज वाटर टैंक है। इसके अंदर हर राजा रानी अपने जो फेवरेट परफ्यूम होते थे वो डाल दिए जाते थे इसके अंदर। तो यहाँ पे वो ऐड कर दिया जाता है जिससे पता चलता था दरबान को कौन नहा रहा है।
Miss the morning glaze. अगर जयपुर की पहचान किसी एक शाही धरोहर से सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है तो वह है सिटी पैलेस। शहर के बीचों बीच स्थित यह भव्य परिसर आज भी राजस्थान के राजसी वैभव, कला और इतिहास की झलक पेश करता है। इसके विशाल प्रांगण, सुंदर द्वार, संगमरमर की इमारतें और बारीक सजावट हर आगंतुक को शाही दुनिया का अनुभव कराती है। सिटी पैलेस का निर्माण 1727 के बाद जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने शुरू करवाया था। बाद के शासकों ने इसमें कई महल, प्रांगण और संरचनाएं जोड़ी। आज यह परिसर न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है बल्कि जयपुर के शाही परिवार का निवास स्थान भी माना जाता है। इस महल की खासियत है कि इसमें राजपूत, मुगल और यूरोपीय वास्तुकला का सुंदर मेल देखने को मिलता है। लाल और गुलाबी पत्थर के साथ सफ़ेद संगमरमर का उपयोग इसे बेहद आकर्षक बनाता है। परिसर में चंद्र महल, मुबारक महल, दीवाने खास, दीवाने आम और प्रीतम निवास चौक प्रमुख है। चंद्र महल आज भी शाही परिवार का निवास है, जबकि मुबारक महल में अब एक संग्रहालय स्थित है। प्रीतम निवास चौक सिटी पैलेस के सबसे रंगीन और सुंदर हिस्सा माना जाता है। यहाँ बने चारों द्वार अलग अलग ऋतुओं और हिंदू देवी देवताओं का प्रतीक है। मोर द्वार, कमल द्वार, गुलाब द्वार और हाथी द्वार की नक्काशी इसे बेहद खास बनाती है। सिटी पैलेस घूमने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है क्योंकि उस समय भीड़ कम होती है और आप परिसर को आराम से देख सकते हो। सिटी पैलेस के साथ पास ही में स्थित जंतर मंतर और हवा महल को भी अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिए। ये सभी जगह एक दूसरे के काफ़ी करीब है, इसीलिए इन्हें एक ही दिन में आसानी से देखा जा सकता है। आरामदायक जूते पहनना बेहतर रहेगा ताकि आप इस ऐतिहासिक और खूबसूरत इलाके को बिना किसी परेशानी के घूम सके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर डे 1 इन जयपुर। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत ही खूबसूरत लगा हमें पिंक सिटी जयपुर। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन लव लाइफ एंड बी ग्रेटफुल। थैंक यू।